नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद बौखलाया विपक्ष। पीएम के मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्षियों को लगा बड़ा झटका। जी हां, पहले खुद वैक्सीन की मांग करने वाले या पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद उठा रहे हैं तमाम सवाल। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि समाजवादी कुनबे में भी वैक्सीन पर मचे बवाल के बाद सामने आई है नेताजी की बगावत। जी हां, एक बार फिर से वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने वालों की अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक लगातार हम ये देख रहे थे कि जो खास तौर पर कांग्रेस शासित प्रदेश थे, किस तरीके से वैक्सीन का रोना लेकर सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा जा रहा था। फिर चाहे उसमें नाम अरविंद केजरीवाल का क्यों ना हो, फिर चाहे उसमें नाम सीएम अशोक गहलोत का ही क्यों ना हो, लगातार जिस तरीके से वैक्सीन के नाम पर तमाम तरह के बहाने मारकर लगातार आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, इन सबको खत्म करते हुए साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा फैसला करते हुए साफ कह दिया है कि अब भारत सरकार पूरे देशवासियों को फ्री में वैक्सीन देगी और इसके लिए राज्य सरकारों को मेहनत नहीं करनी होगी। जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष के तमाम जो नेता थे वो तिलमिलाहट में दिखाई पड़ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि अब तक पीएम नरेंद्र मोदी से वैक्सीन की मांग करने वाले लोग अब इसी वैक्सीन के फैसले को गलत बताते हुए इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, जो लगातार विपक्ष वैक्सीन की कमी का ढिंडोरा पीट रहा था, अब वैक्सीन मिलने पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर चाहे बात इसमें आम आदमी पार्टी की हो, फिर चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेताओं या फिर चाहे जो लगातार लिबरल पत्रकार तमाम तरह की बयानबाजी मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे थे और भ्रामक खबरों को जो फैलाया जा रहा था। आपको बताते चले कि इन तमाम मुद्दों को लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान करते हुए विपक्षियों को बड़ा झटका दिया है और इसी कड़ी में अब लगातार विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और जो अब तक इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब उसको लेकर एक बार फिर से उन्हें मिर्ची लगती हुई दिखाई पड़ रही है और पीएम के ऐलान को गलत साबित करने में लगातार तमाम विपक्षी के नेता जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आपको बताते चले कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर, जो लगातार राजस्व की कमी को लेकर लगातार मोदी सरकार पर तमाम तरह के ठीकरे फोड़े जा रहे थे, उनका क्या बयान आया हम आपको बताते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन का जो ऐलान किया इस पर सवाल खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ये कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और ना ही केंद्र सरकार दे पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे थे कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन के नाम पर किस तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और जो ये हवाला दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की वजह से हम वैक्सीन को नहीं खरीद पा रहे थे, तो इसके भी हमने हकीकत आपको दिखाई थी कि कैसे केंद्र सरकार की ओर से हर राज्य को वैक्सीन मुहैया करवाई गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तमाम सरकारें अपना मुनाफा कमाने के लिए निजी अस्पतालों को ये वैक्सीन बेच रहे थे। और इसी वजह से आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर अब ये विपक्ष के नेता इसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के बाद ये बड़ा फैसला से बताया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट की डांट का नतीजा बता रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है, जो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि डांट के बाद कुंभकर्णी नींद से जागी है केंद्र सरकार, लेकिन ये राघव चड्ढा आखिर अपने मुख्यमंत्री की नींद कब खुलवाएंगे ये सबको किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम आला नेता वैक्सीन के नाम पर, कोरोना के नाम पर जिस तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई पड़े थे, हम सब ने देखा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल महंगे महंगे प्रचार देने के लिए उनके पास पैसे थे, लेकिन वैक्सीन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा था। और जो लगातार कांग्रेस की
बात अगर हम करें तो वो कांग्रेस जो लगातार ये मोदी सरकार पर तंज मारते हुए दिखाई पड़ रही थी कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी और बच्चों जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है मोदी सरकार को इसे निःशुल्क में करना चाहिए था। ये अब बड़ा तमाचा कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के मुंह पे भी पड़ा है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे, क्योंकि लगातार हम ये लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस शासित राज्यों में, जिसमें सबसे पहला नंबर का राज्य राजस्थान है, जहां पर किस तरीके से वैक्सीन को लेकर बड़ा घोटाला किया गया था ये हम सब ने देखा था, और कैसे पंजाब सरकार की ओर से भी वैक्सीन के नाम पर कैसे मजाक उड़ाए गए थे हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बताते चले कि जो अशोक गहलोत सरकार लगातार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि वैक्सीन की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी ने उन तमाम कांग्रेस नेताओं की, उन तमाम राज्य सरकारों की चिंताएं कम कर दी जो लगातार सरकारें इसे बर्डन समझ रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान किया है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि राज्यों को क्रेडिट मिलने लगा तो सरकार ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे थे कि कैसे वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर कैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर कैसे मुख्यमंत्री अपना चेहरा चिपका रहे थे, अपनी तस्वीरों को चस्पा किया जा रहा था। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखाती हुई दिखाई पड़ी है, जिसे यह चिंता नहीं है कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसे अब यह चिंता है कि फोटो हट जाएगी और अब सभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो आ जाएगी। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का भी बयान सामने आया, जिन्होंने वैक्सीन पर अब ये सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जब राज्य सरकारें मेहनत करने लगी तो लगा कि मेरी फोटो हट रही है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपनी फोटो लगा रहे हैं और वैक्सीनेशन पर सरकार की फ्लिप फ्लॉप राजनीति रही और अपना मुंह छोड़कर काम करे कहते दिखाई पड़ रहे कांग्रेस के वो नेता जो कितनी कर्मठता से काम कर रहे थे। हम सब ने आपको दिखाया था कि कैसे पंजाब से लेकर फरीदाबाद तक, कैसे राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता वैक्सीन के नाम पर किस तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई पड़े थे। और राजस्थान में जिस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आया था कि कैसे वैक्सीन को डस्टबिन में फेंका जा रहा था, कैसे 12 फीट गहरे गड्ढों में वैक्सीन को गाड़ा जा रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वाले तमाम भी कांग्रेस पार्टी के नेता अब तक तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद यही बड़ी वजह है कि अब ये वही नेता जो अब तक फ्री वैक्सीन की मांग कर रहे थे, अब इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता का भी बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान में ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के देर से दुरुस्त आने की उम्मीद हम सब लगाए बैठे हैं, शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम तरह के परपंच, लगातार देश को बदनाम करने की बात, लगातार देश को खोखला करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन अब आपको बताते चले कि मोदी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद उन तमाम विपक्षों को बड़ा झटका लगा है जो वैक्सीन के नाम पर अब तक खुद की राजनीति चमकाने का काम करते दिखाई पड़ते। और इसी कड़ी में आपको भी बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका स्वागत किया है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर यह कहा कि पीएम के फ्री वैक्सीनेशन का फैसला सराहनीय है और कई राज्य वैक्सीन का खर्चा उठाने में असमर्थ थे और इसीलिए ऐसे मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का यह बड़ा ऐलान राज्य सरकारों के लिए बड़ी मदद को साबित करेगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह भी धन्यवाद करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व का ही सुफल है। अब देश के किसी भी राज्य सरकार को कोविड वैक्सीन की प्राप्ति हेतु कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% जो काम था उसकी भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू कर दी जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी करेंगी, जो कि वाकई एक सराहनीय कदम है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार जो बड़े फैसले लेती है, ये वाकई हम सब के हित के लिए होते हैं। और इसी कड़ी में अब जो बड़ा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लिया गया,
इसका अब दिल से स्वागत किया जा रहा है। और इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाकर सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने का जो फैसला उपयोगी एवं सराहनीय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद और ये कोरोना से जंग जीतने के लिए मददगार साबित होगा। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि जो आईएमए के चीफ है उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन ऐसे में उन तमाम दलाल पत्रकारों की अब साफ तौर पर पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। वो तमाम लिबरल पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे और कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से फ्री में वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए था। लेकिन अब यह उनके मुंह पर भी करारा तमाचा है। लेकिन अब इस करारा तमाचा पड़ने के बाद किस तरीके से ये तमाम पत्रकार पलटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये पीएम नरेंद्र मोदी की एक साजिश का हिस्सा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई से लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी का बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर इसे एक बार फिर से ओछी राजनीति करार दिया गया है। जिसमें आपको बताते चले कि तमाम सवाल अब एक बार फिर से ये पत्रकार फ्री वैक्सीनेशन पर खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन अब इन सबको बड़ा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वहीं दूसरी आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनावी राजनीति बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे थे और इसी वैक्सीन पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि वैक्सीन के नाम पर अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में भी बगावत के सुर तेज हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव ने भी यही बीजेपी के वैक्सीन को लगवाकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। जिसको देखते हुए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब जो तमाम वो नेता जो इस वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे थे, तमाम तरह की बयानबाजी इसको लेकर की जाती, इसको बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में जिस तरीके से अब मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोलते हुए राज्य सरकारों को जो झटका दिया है और उनके काम को जो कम करने का जो बड़ा फैसला लिया है, इसका देश भर में अब स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि हर बार की तरह विपक्ष के तमाम वो आला नेता तिलमिलाहट में है, बौखलाहट में, और एक बार फिर से अब पीएम के इस बड़े ऐलान पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।